आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज, तिलहन, दाल और आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किया। किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य। प्रदेश में 8,500 से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, वहीं 5,000 से अधिक स्वस्थ होकर घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से कहा, बाजार खुलने पर किसी भी स्थिति में न हो सामुदायिक संक्रमण। चक्रवाती तूफान निसर्ग के असर से प्रदेश में रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद सहित 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और सागर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने पेश की मिसाल, करीब 40 दुकानदारों का माफ किया 2 महीने का किराया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐसे ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य किसानों के लिए नियामक व्यवस्था को उदार बनाना है। इस फैसले से किसानों को लाभ होगा और कृषि क्षेत्र में सुधार आएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस संशोधन से अनाज, तिलहन, आलू, प्याज और दालें आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उत्पादों का बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। आयुष मंत्रालय के तहत सहायक कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 8,500 से ज्यादा हो गई है। राजधानी भोपाल में आज कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,630 से अधिक हो गई है। जिले में कुल मरीजों में से लगभग 1,100 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। उज्जैन में भी 2 नए मरीजों का पता चला है। उधर 10 दिन कोरोना मुक्त रहने के बाद आज रायसेन जिले के सलामतपुर के पास कालीखेड़ा गांव में 1 मरीज का पता चला है। संक्रमित युवक की 15 दिन पहले ही शादी हुई थी। उधर मंदसौर में पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 330 जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। रतलाम में 24 घंटों के भीतर 4 नए मरीजों का पता चला है। इनमें से 3 बीते दिनों कोविड-19 से मृत बुजुर्ग के संपर्क में आए थे। उधर पन्ना से आज अच्छी खबर मिली है, जहां 47 नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। टीकमगढ़ में आज 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है। देवास में आज फिर एक नया मामला सामने आया है, जिससे कोविड-19 पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 104 हो गया है। इनमें से 60 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुरैना में 4 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नीमच में भी आज 23 लोगों की बीमारी से उबरने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। शाजापुर में 2 नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या अब 11 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज विभिन्न जिलों में पार्टी पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता के जरिए सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। इसी के तहत पन्ना खजुराहो सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज पन्ना और सागर में लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ दिलाई। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव और मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। उधर खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। मैं देश के स्थानीय उत्पादों को, निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में काम करूंगा। लोकल उत्पादों को ही खरीदे, इसे अभियान के रूप में लेंगे। बड़वानी में क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पार्टी पदाधिकारियों ने जिला कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित किया। उधर सतना में सांसद गणेश सिंह ने पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में हासिल उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रायसेन जिले के सिलवानी में विधायक रामपाल सिंह राजपूत और भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति का संकल्प लिया। आज विश्व साइकिल दिवस है। साइकिल को समर्पित एक दिन ताकि हम साइकिलिंग को बढ़ावा दे सके। इस खास मौके पर पेश है एक रिपोर्ट। बेहद सस्ती, बिना तामझाम वाली, पर्यावरण हितैषी और शारीरिक कसरत के लिए उपयुक्त परिवहन माध्यम को लोग आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना 1816 में जब पेरिस के एक कारीगर ने पहली साइकिल बनाई थी।
साइकिल की इन्हीं विशेषताओं की वजह से संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया गया था। ये दिवस परिवहन के एक सरल, किफायती, भरोसेमंद और पर्यावरण अनुकूल साधन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में साइकिल के पहियों ने आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई। दशकों से साइकिल देश की विकास यात्रा का अनिवार्य हिस्सा रही है। ये व्यक्तिगत यातायात का सबसे ताकतवर और किफायती साधन है। गांव में साप्ताहिक मंडियों तक सब्जी से लेकर घर घर दूध की आपूर्ति में साइकिल का अहम किरदार रहा है। डाक विभाग का तो पूरा तंत्र ही साइकिल से चलता आ रहा है, लेकिन विडंबना देखिए कि साइकिल का पर्याय मानी जाने वाली एटलस ने आज ही पैसे के अभाव में फिलहाल अपना उत्पादन रोकने का ऐलान किया है। कोरोना काल में भी साइकिल कभी प्रवासी मजदूरों को अपने गांव लाने तो कभी शहरों में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम आ रही है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज भोपाल में इंदौर, उज्जैन और भोपाल में कोविड-19 संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। इंदौर में कोरोना नियंत्रण गतिविधियों का मुआयना कर लौटे अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल के वर्तमान हालातों से मंत्री डॉक्टर मिश्रा को अवगत कराया। बैठक में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अनलॉक 1 की स्थिति में किसी भी कीमत पर सामुदायिक संक्रमण का प्रसार न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। अब बात मौसम की। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग का प्रभाव प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर देखने को मिलने लगा है। कई स्थानों पर आज दिन में भी बारिश हुई है, वहीं कई जिलों में कल भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्र में आज सुबह से बादल छाए रहने के चलते मौसम में ठंडक बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि निसर्ग का प्रभाव सुबह से ही देखने को मिलने लगा था, जिसके चलते होशंगाबाद, खरगोन और खंडवा के कुछ स्थानों में बारिश हुई। उन्होंने बताया कि होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन और सागर संभाग के जिलों में इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसके चलते वहां तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। उधर सिवनी जिले में आज कई स्थानों पर बारिश हुई। आगामी 24 घंटों के दौरान रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन सहित 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना आपदा में व्यापार भी प्रभावित हुआ है। दुकानदारों को किराया चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सागर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने सभी 35 से 40 दुकानदारों का 2 महीने का किराया माफ कर एक मिसाल पेश की है। आकाशवाणी से बातचीत में कॉम्प्लेक्स के मालिक शरद अग्रवाल ने बताया कि सभी किराएदार उनके परिवार की तरह हैं। ऐसे में उन्होंने अपना कर्तव्य समझते हुए दुकानदारों को ये राहत दी। हम लोग ने अपने परिवार ने निर्णय लिया है कि जो 35-40 दुकानें हमारी जो हैं, इसमें करीब 1.25 से 2 लाख रुपए किराया आता है, उसको दुकानदारों को माफ कर दिया जाए 2 महीने का। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किर्गिस्तान में फंसे प्रदेश के मेडिकल विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कांग्रेस की कोरोना संक्रमण काल में हुई बैठक पर अनूपपुर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अनुविभागीय अधिकारी ने कांग्रेस नेता करतार सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आगरमालवा और रायसेन जिले में श्रम सिद्धि अभियान के तहत जिला और जनपद स्तर पर कॉल सेंटर गठित किए गए हैं। सीहोर जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर अभी तक 20,000 मीट्रिक टन चने की खरीदी की जा चुकी है। रतलाम में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। आज 45 व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। शिवपुरी जिले में शाम 6:30 बजे तक दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज ब्यावरा के कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण किया और धार में बाढ़ आपदा के दौरान बचाव और राहत कार्यों के प्रबंधन के लिए जिला पंचायत कक्ष में आज एक बैठक आयोजित की गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज तिलहन दाल और आलू प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर किया, किसानों को मिलेगा बेहतर मूल्य। प्रदेश में 8,500 से ज्यादा हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, वहीं 5,000 से अधिक स्वस्थ होकर घर लौटे। स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अधिकारियों से कहा, बाजार खुलने पर किसी भी स्थिति में न हो सामुदायिक संक्रमण। चक्रवाती तूफान निसर्ग के असर से प्रदेश में रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद सहित 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और सागर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक ने पेश की मिसाल, करीब 40 दुकानदारों का माफ किया 2 महीने का किराया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।